बीकन हाई स्कूल, कक्षा 7वीं, विषय हिंदी, पाठ जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी। पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं और पारिवारिक संस्कार व्यक्ति के जीवन को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। लेखक के जीवन संघर्ष की कथा प्रेरक ढंग से यहाँ प्रस्तुत की गई है। यह पारिवारिक होने के साथ साथ लेखकीय जीवन के रोचक प्रसंगों का आस्वादन भी कराती है। तो पढ़ते हैं, जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी। पुस्तकों का महत्व, पुस्तकों के प्रति आकर्षण किस प्रकार लेखक का हो जाता है बचपन से ही, यही इस पाठ में बताया है। पढ़ते हैं, बचपन की बात है। उस समय आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन पूरे जोर पर था। मेरे पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे और मां ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। पिता की अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी। बर्मा रोड जब बन रही थी तब बहुत कमाया था उन्होंने, लेकिन मेरे जन्म के पहले ही गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। हम लोग बड़े आर्थिक कष्टों से गुजर रहे थे, फिर भी घर में नियमित पत्र पत्रिकाएं आती थी। आर्य मित्र, साप्ताहिक, वेदोदय, सरस्वती, गृहिणी और 2 बाल पत्रिकाएं खास मेरे लिए, बाल सखा और चमचम। उनमें होती थी परियों, राजकुमारों, दानवों और सुंदर राजकन्याओं की कहानियाँ और रेखाचित्र। मुझे पढ़ने की चाह लग गई। हर समय पढ़ता रहता। खाना खाते समय थाली के पास पत्रिकाएं रखकर पढ़ता। अपनी दोनों पत्रिकाओं के अलावा सरस्वती और आर्य मित्र भी पढ़ने की कोशिश करता। घर में अन्य पुस्तकें भी थी, उपनिषद और उनके हिंदी अनुवाद, सत्यार्थ प्रकाश के खंडन मंडन वाले अध्याय पूरी तरह समझ में नहीं आते थे, पर पढ़ने में मज़ा आता था। तो लेखक ने यहाँ बताया है कि बचपन से ही उन्हें किस प्रकार पुस्तकें पढ़ने की आदत लग गई है। लेखक के घर का वातावरण जो था यह आर्य समाजी वातावरण था। आर्य समाज अंग्रेज़ों के ज़माने में रामकृष्ण परमहंस ने एक संस्था स्थापन की थी समाज सुधारने के लिए, वही है आर्य समाज। और रानी मंडी एक इलाका, उसके प्रधान उनके लेखक के पिताजी थे। माँ ने तो स्कूल ही खोल दी थी, कन्याशाला। पिता सरकारी नौकर थे, लेकिन गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी, जिसके कारण उन्हें आर्थिक कष्ट झेलने पड़े थे। मतलब उनकी आर्थिक परिस्थिति, इकोनॉमिकल कंडीशन जिसे कहते हैं, खस्ता हो गई थी। फिर भी उनके घर में पत्र पत्रिकाएं, मतलब मैगज़ीन और दैनिक न्यूज़पेपर जैसी पत्रिकाएं आते रहते थे। जैसे कि यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं, आर्य मित्र, साप्ताहिक, वेदोदय, सरस्वती, गृहिणी, बाल सखा, चमचम आदि। उसमें से लेखक परियों की, दानवों की, राजकुमारियों की कहानियाँ पढ़ते थे और रेखाचित्र देख लेते थे। यहाँ तक कि सरस्वती और आर्य मित्र पढ़ने की भी कोशिश करते थे लेखक। पुस्तकें भी थी कुछ, जैसे कि उपनिषद और हिंदी उनके अनुवाद। समझ में तो नहीं आता था, लेकिन पढ़ने में मज़ा आता था लेखक को। मेरी प्रिय पुस्तक थी स्वामी दयानंद की एक जीवनी, रोचक शैली में लिखी हुई, अनेक चित्रों से सुसज्जित। वे तत्कालीन पाखंडों के विरुद्ध अदम्य साहस दिखाने वाले अद्भुत व्यक्तित्व थे। कितनी ही रोमांचक घटनाएं थी उनके जीवन की जो मुझे बहुत प्रभावित करती थी। चूहे को भगवान का प्रसाद खाते देखकर मान लेना कि प्रतिमाएं भगवान नहीं होती, घर छोड़कर भाग जाना, तमाम
तीर्थों, जंगलों, गुफाओं, हिम शिखरों पर साधुओं के बीच घूमना और हर जगह इसकी तलाश करना कि भगवान क्या है, सत्य क्या है। जो भी समाज विरोधी, मनुष्य विरोधी मूल्य है, रूढ़ियाँ है, उनका खंडन करना और अंत में अपने हत्यारे को क्षमा कर उसे सहारा देना, यह सब मेरे बाल मन को बहुत रोमांचित करता। माँ स्कूली पढ़ाई पर जोर देती, चिंतित रहती कि लड़का कक्षा की किताबें नहीं पढ़ता, पास कैसे होगा, कहीं खुद साधु बनकर घर से भाग गया तो। पिता कहते, जीवन में यही पढ़ाई काम आएगी, पढ़ने दो। मुझे स्कूल नहीं भेजा गया। शुरू की पढ़ाई के लिए घर पर मास्टर रखे गए थे। पिता नहीं चाहते थे कि नासमझ उम्र में मैं गलत संगति में पढ़कर गाली गलौज सीखूं, बुरे संस्कार ग्रहण करूं। अतः स्कूल में मेरा नाम तब लिखवाया गया जब मैं कक्षा 2 तक की पढ़ाई घर पर कर चुका था। तीसरे दर्जे में भर्ती हुआ। उस दिन शाम को पिता उंगली पकड़कर मुझे घुमाने ले गए। लोकनाथ की दुकान से ताज़ा अनार का शरबत मिट्टी के कुल्हड़ में पिलाया और सिर पर हाथ रखकर बोले, वायदा करो कि पाठ्यक्रम की किताबें भी इतने ही ध्यान से पढ़ोगे, माँ की चिंता मिटाओगे। उनका आशीर्वाद था या मेरा जी तोड़ परिश्रम कि तीसरे चौथे दर्जे में मेरे अच्छे नंबर आए और 5वें दर्जे में तो मैं प्रथम आया। माँ ने आंखों में आंसू भरकर मुझे गले लगा लिया। पिता मुस्कुराते रहे, कुछ बोले नहीं। अंग्रेजी में मेरे नंबर सबसे ज़्यादा थे, अतः स्कूल से इनाम में अंग्रेजी की 2 किताबें मिली। एक में 2 छोटे बच्चे घोंसलों की खोज में बागों और कुंजों में भटकते हैं और इस बहाने पक्षियों की जातियाँ, उनकी बोलियाँ, उनकी आदतें की जानकारी उन्हें मिलती है। दूसरी किताब थी ट्रस्टी द रग, जिसमें पानी के जहाज़ों की कथाएं थी। वे कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा माल लाद कर लाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, नाविकों की ज़िंदगी कैसी होती है, कैसे कैसे जीव मिलते हैं, कहाँ वेल मिलती है, कहाँ शार्क होती है आदि। इन 2 किताबों ने मेरे लिए एक नई दुनिया का द्वार खोल दिया। पक्षियों से भरा आकाश और रहस्यों से भरा समुद्र। पिता ने अलमारी के एक खाने में अपनी चीज़ें हटाकर जगह बनाई और मेरी दोनों किताबें उस खाने में रखकर कहा, आज से यह खाना तुम्हारी अपनी किताबों का, यह तुम्हारी लाइब्रेरी है। यहाँ से आरंभ हुई उस बच्चे की लाइब्रेरी। आप पूछ सकते हैं कि किताबें पढ़ने का शौक तो ठीक, किताबें इकट्ठी करने की सनक क्यों सवार हुई? इसका कारण भी बचपन का एक अनुभव है। अपने मोहल्ले में एक लाइब्रेरी थी, हरि भवन। स्कूल से छुट्टी मिलते ही मैं उसमें जाकर जम जाता था। पिता दिवंगत हो चुके थे। लाइब्रेरी का चंदा चुकाने को पैसा नहीं था, अतः वही बैठकर किताबें लेकर पढ़ता रहता था। छोटे से हरि भवन में खूब उपन्यास थे। वही परिचय हुआ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला और आनंद मठ से, तथा टॉलस्टॉय की अन्ना केरेनिना, विक्टर यू की पेरिस का कुबड़ा, गोर्की की मदर और सबसे मनोरंजक सरवारीज का विचित्रवीर अर्थात डॉन क्विक्सोट। हिंदी के ही माध्यम से सारी दुनिया के कथा पात्रों से मुलाकात करना कितना आकर्षक था। तो लेखक कहते हैं कि उनका जीवन जो है पुस्तकों के प्रति आकर्षित हो गया है। तो उन्होंने बताया कि मेरी उनकी प्रिय पुस्तक थी स्वामी दयानंद की जीवनी, बायोग्राफी, जो रोचक शैली में लिखी हुई थी। रोचक, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी आकर्षक, सुसज्जित थी। तत्कालीन जो भी पाखंड जो था उस पर प्रहार किया था उस बुक में। जैसे कि प्रतिमाएं जो होती है ये भगवान नहीं होती, क्योंकि प्रसाद जो दिया जाता है वो छुए कहाँ लेते हैं। और फिर उसमें बताया था कि तमाम तीर्थ, जंगल, गुफा, हिमशिखरें, उसमें साधुओं के बीच घूमना और इनकी तलाश करना कि भगवान क्या है और सत्य क्या है। जो भी समाज विरोधी और मनुष्य विरोधी मूल्य है, रूढ़ियाँ है, उनका खंडन किया था उस किताब में। फिर
स्कूल की पढ़ाई पर जोर देती माँ, लेकिन लेखक जो है वो पढ़ाई नहीं करते, इसके कारण इनकी माँ चिंतित रहती है। तो पिताजी ने एक दिन उन्हें घुमाने लेकर गए और एक शरबत भी पिलाया जो मिट्टी के कुल्हड़ में था, अनार का शरबत, और सर पर हाथ रखकर कहा कि मुझसे वादा करो कि जिस प्रकार बाकी पुस्तकें पढ़ते हो उसी प्रकार स्कूल की भी किताबें पढ़ोगे, क्योंकि माँ की चिंता मिटाओगे। और फिर हो न हो लेखक ने दूसरे और तीसरे दर्जे में अच्छे नंबर पाए हैं और फिर चौथे दर्जे में तो उनका प्रथम स्थान भी आया है। तो माँ काफ़ी खुश हो गई और माँ की आंखों में आंसू आ गए। पिताजी तो बस हंसते रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसके बाद जैसे कि पहले नंबर आ गया तो स्कूल से उन्हें 2 किताबें मिली बख्शीश के तौर पर, जो अंग्रेज़ी किताबें थी, क्योंकि अंग्रेज़ों में लेखक को अच्छे नंबर मिले थे। एक किताब थी जो ट्रस्टी द रग, जिसमें बताया था कि जहाज़ कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, उनमें क्या क्या लाद दिया जाता है, नाविक की ज़िंदगी कैसी होती है। वेल मछली और शार्क मछली के बारे में भी उसमें लिखा था। और दूसरी जो किताब जो थी अंग्रेज़ी की, उसमें पक्षियों के बारे में, पक्षियों की जातियों के बारे में, उनकी बोलियों के बारे में, उनकी आदतों के बारे में लिखा हुआ था। इन 2 किताबों के साथ इनकी लाइब्रेरी शुरू हो गई। पिताजी ने अलमारी में एक खाना खाली किया, खाना का मतलब है रैक, और लेखक को कहा कि यही तुम्हारी लाइब्रेरी है। तो लेखक की यहाँ से लाइब्रेरी शुरू हो गई। पढ़ना तो ठीक है, लेकिन इकट्ठे करना किताबें, ये सनक जो है ये कैसी लग गई है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद लेखक के पिताजी जो है ये दिवंगत हो गए हैं। दिवंगत का मतलब है उनकी मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद लेखक को बंकिम चंद्र चटर्जी की किताबें मिली, उन्होंने वो भी पढ़ दी है सारी की सारी। फिर टॉलस्टॉय की पढ़ी, फिर गोर्की की पढ़ी। तो ऐसे बहुत सी किताबें लेखकों ने पढ़ ली। विचित्र वीर जैसी किताब, अर्थात डॉन क्विक्सोट, यही हिंदी के ही माध्यम से सारी दुनिया की कथा पात्रों से मुलाकात इन्होंने कर दी है। लाइब्रेरी खुलते ही पहुंच जाता, और जब लाइब्रेरियन शुक्ल जी कहते कि बच्चा अब उठो, पुस्तकालय बंद करना है, तब बड़ी अनिच्छा से उठता। जिस दिन कोई उपन्यास अधूरा छूट जाता उस दिन मन में कसक होती कि काश इतने पैसे होते कि सदस्य बनकर किताब इशू करा लेता, या काश इस किताब को खरीद पाता तो घर में रखता, एक बार पढ़ता, 2 बार पढ़ता, बार बार पढ़ता। पर जानता था कि यह सपना ही रहेगा, भला कैसे पूरा हो जाएगा। पिता के देहावसान के बाद तो आर्थिक संकट इतना बढ़ गया कि पूछिए मत। फिर भी मैंने जीवन की पहली साहित्यिक पुस्तक अपने पैसों से कैसे खरीदी, यह आज तक याद है। उस साल मैंने इंटरमीडिएट पास किया था। पुरानी पाठ्यपुस्तकें बेचकर बीए की पाठ्यपुस्तकें लेने सेकंड हैंड बुक शॉप पर गया। उस बार जाने कैसे पाठ्यपुस्तकें खरीद कर भी 2 रुपये बच गए थे। सामने के सिनेमा घर में देवदास लगी थी, न्यू थिएटर्स वाली, बहुत चर्चा थी उसकी। लेकिन मेरी माँ को सिनेमा देखना बिल्कुल नापसंद था। उसी से बच्चे बिगड़ते हैं। लेकिन उसके गाने सिनेमा घर के बाहर बजते थे। उसमें सहगल का एक गाना था, दुख के दिन अब बीतत नाही, उसे मैं अक्सर गुनगुनाता रहता था। कभी कभी गुनगुनाते हुए आंखों में आंसू भी आ जाते थे, न जाने क्यों। एक दिन माँ ने सुना, माँ का दिल तो आखिर माँ का दिल है,
एक दिन बोली, दुख के दिन बीत जाएंगे बेटा, दिल इतना छोटा क्यों करता है, धीरज से काम ले। जब उन्हें मालूम हुआ कि यह तो फिल्म देवदास का गाना है तो सिनेमा की घोर विरोधी माँ ने कहा, अपना मन क्यों मारता है, जाकर पिक्चर देखा, पैसे मैं दे दूंगी। मैंने माँ को बताया कि किताबें बेचकर 2 रुपए मेरे पास बचे हैं। वे 2 रुपए लेकर माँ की सहमति से फिल्म देखने गया। पहला शो छूटने में देर थी। पास में ही परिचित किताब की दुकान थी, वहां जाकर पुस्तकें देखने लगा। तो देखो, लेखक जो है पुस्तकों के प्रति ज़्यादा ही आकर्षित हो गए हैं, लेकिन बीच में उनके पिताजी मर गए तो उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ही खस्ता हो गई। तो पास में ही उनकी एक लाइब्रेरी थी, वहाँ जाकर लेखक किताबें पढ़ते, लेकिन जब समय बीत जाता था, समय हो जाता था तो लाइब्रेरी बंद करनी पड़ती थी। तो लेखक को अनिच्छा से, उनकी इच्छा तो नहीं थी उठने की, लेकिन उठना पड़ता था। तो उनका मन करता था कि यहाँ से किताब, अगर मेरे पास पैसे होते तो एक आध किताब मैं खरीद लेता, या यहाँ से सदस्य बन के घर में लेकर यही किताब मैं पढ़ लेता। लेकिन परिस्थिति खस्ता होने के कारण ये असंभव था। फिर लेखक ने बताया है कि किस प्रकार इन्होंने पहली किताब खरीदी है। जब बीए की पाठ्यपुस्तकें उन्होंने सेकंड हैंड पर बेच दी, तब कुछ रुपए इनके पास बचे हुए थे और उसी पैसों से उन्होंने देवदास जैसी फिल्म, जो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ करती थी, वो देखने की इच्छा प्रकट की। तो माँ ने उन्हें सहमति दे दी है, क्योंकि बहुत दिनों से देख रही थी कि माँ बेटा उनका एक ही गाना गुनगुना रहा था, ये दुख के दिन अब बीतत नहीं। तो माँ ने सहमति दे दी वही सिनेमा देखने के लिए। जब लेखक सिनेमा देखने गए तब पहला शो खत्म होने में अभी समय था, तो लेखक बाजू में ही एक परिचित दुकान थी पुस्तकों की, वहाँ चले गए। वहाँ चले जाने के बाद क्या होता है देखते हैं। सहसा देखा काउंटर पर एक पुस्तक रखी है, देवदास, लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, दाम केवल 1 रुपया। मैंने पुस्तक उठाकर उल्टी पलटी तो पुस्तक विक्रेता बोला, तुम विद्यार्थी हो, यही पुस्तकें बेचते हो, हमारे पुराने ग्राहक हो, तुमने अपना कमीशन नहीं लूँगा, केवल 10 आने में यह किताब दे दूंगा। मेरा मन पलट गया। मैंने देखे 1.5 रुपए में पिक्चर, 10 आने में देवदास खरीदी। जल्दी जल्दी घर लौट आया और 2 रुपए में से बचे 1 रुपया 6 आने माँ के हाथ पर रख दिए। अरे तू लौट कैसे आया, पिक्चर नहीं देखी, माँ ने पूछा। नहीं माँ, फिल्म नहीं देखी, यह किताब ले आया। देखो, माँ की आंखों में आंसू आ गए। खुशी के थे या दुख के यह नहीं मालूम, वह मेरे अपने पैसे से खरीदी मेरी अपनी निजी लाइब्रेरी की पहली किताब थी। तो लेखक बता रहे हैं कि किस प्रकार इन्होंने पहली किताब खरीदी। जबकि देवदास एक प्रसिद्ध सिनेमा देखने गए थे, लेकिन पास में ही वो किताबों की दुकान में चले जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि देवदास ये किताब वहाँ पर थी, बंकिम चंद्र चटर्जी की। वही उन्होंने खरीदी, क्योंकि सिनेमा देखने से बेहतर है कि किताबें खरीद कर पढ़ लेना। और वही उन्होंने, उस दुकानदार ने तो बताया कि आप तो पुराने ग्राहक हो और विद्यार्थी भी हो, तो आपसे मैं कमीशन नहीं लूँगा। तो 10 आने में ये किताब खरीद कर लेखक घर आ गए। तो माँ ने पूछा कि सिनेमा नहीं देखा क्या? तो नहीं देखा, इसके बदले मैंने एक किताब खरीदी और माँ को दिखाई वही किताब। तो माँ के आँखों में आंसू आ गए। तो लेखक कहते हैं कि ये खुशी के है कि गम के है, इसका तो पता नहीं चला, लेकिन मैंने इस प्रकार पहली मेरी किताब खरीदी थी। तो इस पाठ में देखा हमने, इस पाठ के लेखक है धर्मवीर भारती। इस पाठ में उन्होंने, धर्मवीर भारती ने बताया है कि किस प्रकार लेखक पुस्तकों के प्रति आकर्षित हो गए और
इन्होंने पहली पुस्तक किस प्रकार खरीदी। धन्यवाद।